गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम जो है वो एनुअल एग्जाम के लिए अपनी रिवीजन जो है वो शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसी की मदद से आपके 8.1 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाले हैं, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। तो हमने जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होता है। तो जो आपके चतुर्भुज होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, चतुर्भुज मतलब जिसमें भी जिस आकृति में 4 भुजाएं होंगी और जो बंद आकृति होगी उसको हम चतुर्भुज नाम देंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज के कुछ प्रकार थे। पहला है समांतर चतुर्भुज और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज जो है वो इसके 2 प्रकार थे। इन 2 प्रकारों में आगे समलंब चतुर्भुज के कोई अन्य प्रकार नहीं है, लेकिन समांतर चतुर्भुज से ही आगे को 3 और प्रकार निकले, जिसमें से पहला प्रकार है आयत, दूसरा है समचतुर्भुज और तीसरा है वर्ग। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या है? वो एक चतुर्भुज है, उसमें जो है वो 4 भुजाएं हैं। और बात करें तो समांतर चतुर्भुज के आगे को 3 पार्ट्स और हैं, 3 टाइप्स और हैं, वो है आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। समलंब चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज ही है, लेकिन इसका जो है आगे को कोई भी प्रकार नहीं है, ये अकेला है। ठीक है, लेकिन है क्या? तो है ये भी एक चतुर्भुज ही है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसके गुणों के बारे में बात, जो हमने पिछली क्लास में भी की थी। तो बताइए, समांतर चतुर्भुज में क्या ऐसा होता है? पहली चीज, इसकी भुजा के बारे में बात करेंगे। पहली चीज ये कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं तो आप कहेंगे यस, अगर आपको लगता है गलत कह रहे हैं तो आप कहेंगे नो। समांतर चतुर्भुज की क्या सारी भुजाएं बराबर होती हैं? नो मैम। नहीं होती। ठीक है, तो हम करेंगे क्रॉस। उसके बाद बताइए कि क्या आयत की सारी भुजाएं बराबर होती हैं? नो। नहीं होती। क्या समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं? यस। यस, ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं? यस। और क्या समलंब चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं? नो। नहीं होती। ठीक है, तो आपने वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको नोट भी किया होगा, तो वहां से देख के भी आप जो है वो बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ऑपोजिट साइड होता है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब जो एक दूसरे के उल्टे बन रही हो, जैसे कि इसका नाम अगर ए बी है, इसका नाम अगर सी डी है, तो ए बी सी डी के सम्मुख भुजा है, ए बी सी डी के ऑपोजिट है। और बात करें ए सी की, तो ए सी जो है वो बी डी के सम्मुख है, बी डी के उल्टी है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि किस किस की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं? यस मैम। होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे जी हाँ, होती है। क्या आयत की ऑपोजिट साइड्स सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं? यस मैम। क्या समचतुर्भुज की ऑपोजिट साइड्स सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं? यस मैम। यस। यस मैम। देखो यहाँ पे तो सारी ही भुजाएं बराबर है ना, तो उल्टी भुजाएं भी बराबर होंगी। वर्ग में क्या ऐसा होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, बराबर हो? यस मैम। ये यस मैम। यही हो। ठीक है, जब जब आपके वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर ही होंगी, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या समलंब चतुर्भुज में ऐसा होता है? नो मैम। नो। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। हम कहेंगे कि ठीक है, होता है, लेकिन कितने कितने जोड़े में? सिर्फ एक एक। जोड़ा। ठीक है, भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, यहाँ पर दोनों जोड़े जो एक दूसरे के उल्टे उल्टे होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात करें अगर हम इसकी, तो इसकी भुजाओं का सिर्फ एक ही जोड़ा होता है जो एक दूसरे के सम्मुख भी होता है और बराबर भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाया, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो भुजा है,
ये वाली इस भुजा के, अच्छा बराबर पूछ रहे हैं, नहीं बराबर तो कोई नहीं होता, सॉरी, बराबर तो कोई भी नहीं होता, आपने ठीक कहा था, इसका आंसर होगा नो। चलो आगे देखते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब कि सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या समांतर चतुर्भुज में Yes, ma'am. ऐसा होगा? Yes, ma'am. आयत में ऐसा होगा? Yes, ma'am. चतुर्भुज में ऐसा होगा? Yes, ma'am. वर्ग में ऐसा होगा? Yes, ma'am. और समलंब, यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़े में ऐसा होगा, दोनों में नहीं होगा। ठीक है, भुजाओं के जो है वो दो जोड़े होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, तो एक ही जोड़ा होता है बराबर, जैसे कि तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज ऐसा। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरा यहां से यहां तक, चौथा यहां से यहां तक। तो जो आपका ये वाली साइड है, ये नीचे वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो हम कहेंगे कि एक जोड़ा होता है भुजाओं का जो एक दूसरे के समांतर होता है, दोनों जोड़े एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात अब कोणों की। समांतर चतुर्भुज के क्या सभी कोण बराबर होते हैं? No, ma'am. नहीं होते। आयत के सभी कोण बराबर होते हैं? Yes, ma'am. कितने डिग्री के? Yes. 99. मैम 90 डिग्री। सारे के सारे कोण आयत के 90 डिग्री के होंगे। क्या सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। क्या वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं? Yes, ma'am. कितने डिग्री के? तो ये भी होंगे यहाँ पर 90 डिग्री के। क्या समलंब चतुर्भुज में ऐसा होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सम्मुख कोणों की। सम्मुख कोण मतलब जो एक दूसरे के उल्टे बने हो। एक कोण अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ बनेगा, एक कोण अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ बनेगा। ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है। आपने बताना है कि क्या समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्या Yes, आयत ma'am. के सम्मुख कोण बराबर होते हैं? Yes, सम्मुख ma'am. चतुर्भुज Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस और मैम। क्या वर्ग के Yes, और ma'am. समलंब चतुर्भुज के? Yes, ma'am. नहीं, समलंब चतुर्भुज देखिए Ma'am, no. नहीं No, होते। ma'am. ठीक है, इसके कोण, उल्टे कोण जो बनेंगे वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते। फिर बात आती है कि जो आसन कोण होंगे किसी भी सम सॉरी किसी भी, हाँ मतलब इनमें से किसी के भी आसन्न कोण मतलब जो एक के बाद एक बन रहे हो, जैसे कि ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए के आसन्न कोण बी भी है और ए के ही आसन्न कोण डी भी है। तो ये कह रहे हैं इन आसन्न कोणों का जो योग है वो किस किस शेप में 180 डिग्री का होगा। तो ध्यान दें, जहां पर समांतर रेखाएं होंगी वहीं पर आपके आसन्न कोण 180 डिग्री के माने जाते हैं। इसका रीजन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइए क्या समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है? Yes, ma'am. आयत में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चतुर्भुज में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्ग में Yes, ma'am. Yes, ma'am. और समांतर सॉरी समलंब चतुर्भुज में Yes, no, ma'am. Yes, ma'am. होता है कितना? तो यहाँ पर भी Yes, एक ma'am. जोड़ा। ठीक है, मतलब दो जोड़े, सॉरी एक नहीं, कोणों के यहाँ पर चार से मतलब तीन चार जोड़े बनते हैं, तो दो जोड़े होंगे इस केस में जो एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे, या उनका कहें तो उनका जो है वो जोड़ 180 के बराबर होगा। तो कितने? कोण के दो जोड़े। अब बात करते हैं इनके डायगोनल्स की। डायगोनल मतलब विकर्ण की, जो यहां से यहां जाते हैं, जो उल्टे शीर्षों को जोड़ के बनते हैं। तो क्या समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, जो ये आपके दिखते हैं, आपको ये जो नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, Yes, ma'am. समद्विभाजित करते हैं, करते हैं। आयत Yes, के, ma'am. यस मैम। समचतुर्भुज के, सबके Yes, करते हैं। ma'am. ठीक है, Yes, मैं आपको बता देती हूँ, Yes, बस ma'am. इसके नहीं करते। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। ये किस किस शेप में होगा ये आपने बताना है। क्या समांतर चतुर्भुज इनको 90-90 डिग्री पे काटता है? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं। क्या यस आयत मैम। काटता है इनको 90-90 पर? No, क्या ma'am. आयत भी नहीं Ma'am, काटता I तो? नहीं कर. No, और no, समचतुर्भुज ma'am. नो मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वर्ग Yes, ma'am. और ये नहीं। No, ma'am. चलो तो ये था, ये इनके गुण हैं। अब इन सभी गुणों को ध्यान से देख लीजिए एक बार। किसी भी गुण में डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं 8.1 के, जो कि इन सभी गुणों पर ही आधारित है। अगर आपको हर एक आकृति के गुण अच्छे से आ गए तो आप 8.1 के क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप उनको भी कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं शुरू। 8.1 ठीक है। सबसे पहले इसका पहला सवाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा गया है 8.1 के पहले सवाल में कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसकी भी 4 भुजाएं होंगी वो हमारे लिए चतुर्भुज होता है। तो एक चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको कहा है इसके जो कोण बन रहे हैं उनका जो अनुपात है वो कुछ इस तरह का है। पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लो और उसके बाद हम देखें तो कोण यहाँ पर बनेंगे 4। इनको अगर मैं नाम दे दूं तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो मैं कह सकती हूँ कि इस चतुर्भुज के पास 4 कोण हैं और उन 4 कोणों के नाम भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए क्योंकि ए बिंदु पे बन रहा है, कोण बी क्योंकि वो बी बिंदु पे बन रहा है। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इनकी हमें वैल्यू तो नहीं दी है, इनका हमें माप या मान तो नहीं दिया है, पर हमें इनका अनुपात दिया है जो है 3:5:9:13। जब हमने छठी प्रश्नावली की थी, 6 चैप्टर अपना किया था, उसमें हमने सीखा था कहीं पर भी कभी भी किसी भी चीज का अनुपात अगर दिया गया हो तो उस अनुपात को हटा करके इन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, बताइए। मैम इनके साथ एक्स या फिर कोई भी चर लिख दिया ठीक है, जाता है। इनके साथ किसी भी एक चर की गुणा करवा दो और इनको लिख लो। ठीक है, और जो आपने पहले लिखा है वो पहले के बराबर होगा, जो दूसरा लिखा है वो दूसरे के बराबर, जो तीसरी जगह पे लिखा है वो इसके तीसरे के बराबर, और जो चौथे पे लिखा है वो इसके चौथे के बराबर जो है वो होगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कह लो इंग्लिश में, हिंदी में कहें तो जो इसकी जगह है उस जगह पे अगर 3 है तो इसका मतलब कि ए का जो रिलेशन है वो 3 से है, बी का जो रिलेशन है वो 5 से है, सी का रिलेशन 9 से, डी का रिलेशन 10 से। तो हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे इनका रिलेशन है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए जो हमारा है वो कोण ए 3 के बराबर है, लेकिन क्योंकि ये अनुपात दिया गया है तो यहाँ पर हम 3 को अकेला नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये ए जो है वो 3x या फिर कोई भी चर ले लो। इंग्लिश में इतने सारे अल्फाबेट है, कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, ABCD EFG XYZ कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने x लिया है तो कोण ए हो गया 3x के बराबर। कोण बी की बात करूं तो कितने के बराबर होगा, 5x 5x। कोण सी की बात करें तो 9x 9x, और कोण डी की बात करें तो 13x। ठीक है, तो ये हमारे 5x। पास सभी का अनुपात था, हमने उसको जो है वो बदल के लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमने देखा ये कह रहे हैं कि कोणों का मान निकालो। अगर आपको कोणों का अनुपात दिया है तो इन सभी कोणों का माप निकालो, वैल्यू निकालो। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर चतुर्भुज के कोणों का योग वाली प्रॉपर्टी लगा लें, उसका वो वाला गुण लगा लें। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं इस चतुर्भुज के सभी कोणों को जोड़ती हूं तो मेरा उत्तर कितने के बराबर आएगा, 360। 360। ठीक है, मेरा जो उत्तर है वो कितने के बराबर आना चाहिए, वो 360 के बराबर आना चाहिए। ये होती है चतुर्भुज के कोणों के योग का गुण। अगर हम त्रिभुज की बात करते थे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। बात करें चतुर्भुज की तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। पर अभी हमें इसके चारों कोणों की वैल्यू नहीं पता, हमें बस उनका अनुपात पता है। तो यहां से जब हमने अनुपात से वैल्यू लिखी तो ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 5x है, सी की वैल्यू है 9x और डी की वैल्यू है 13x। ए की जगह पे हम लिखेंगे 3x क्योंकि ए की वैल्यू अभी हमारे लिए 3x के बराबर है। कोण बी की जगह पे हम लिखेंगे 5x, कोण सी की जगह पे हम लिखेंगे 9x और कोण डी की जगह पे हम लिखेंगे 13x, जो कि बराबर है किसके, जो बराबर है 360 डिग्री के। इनको जोड़ दीजिए, जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 30x। तो 30x लिख दिया जो कि बराबर किसके है, 360 डिग्री के है, क्योंकि कोण है ये।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 बटा 30, 3 एकम 3, 12 3 36, 0 से 0 कट गया, तो 12 डिग्री जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहां से कट कटा के कितनी डिग्री आ गई, 12 डिग्री आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आप इस x के माप की मदद से सभी कोणों की वैल्यू निकालिए। कोण A आपका 3x के बराबर था, x की वैल्यू हमें मिल गई है 12, तो 3 को 12 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 3 36, तो आपके पास कोण A आ चुका है 36। बात करें कोण B की, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 गुणा 12, इसका मतलब है 60, 12 पंजे 60। और बात करें कोण C की, तो कोण C आ जाएगा 9 गुणा में 12, मतलब कि 108 डिग्री। 108 बिल्कुल सही जो लिख रहे हैं चैट में। और बात करें कोण D की, तो 13 गुणा 12 करिए और बताइए कितना आएगा। 156 ठीक है, 156 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप जब भी इनके उत्तर लिखेंगे साथ में डिग्री जरूर लगाना कि कोण ए 36, ऐसे मत लिख देना कि कोण ए और सिर्फ 36 लिख के आगे, 36 नहीं, डिग्री लगाना जरूरी है, क्योंकि कोण को आप किसमें मेजर करते हैं, किसमें मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। कोण ए 36 डिग्री का, कोण बी 60 डिग्री का, कोण सी 108 और कोण डी 156। अगर आप अपने उत्तर को चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सभी कोणों को आपस में जोड़िए। अगर ये 360 के बराबर आते हैं तो हम कहेंगे हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है, अगर इनको जोड़ के 360 नहीं आया तो हम कहेंगे कहीं पे तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, कर लेते हैं चेक इसको एक बार, क्यों कोई डाउट अपने मन में रखें। 36 है, ये 60 है, ये 156 है, ये 108 है। 12 में 8 जोड़िए, 6 6 12, 12 जमा 8 20, 2 3 4 5, 6 5 11, 11 5 16 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए 360 डिग्री आ चुका है। इट मींस हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो ये था ये पहला सवाल। पहले सवाल में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं ताकि हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, 1 मिनट। चलो तो करते हैं अपना अगला सवाल। तो इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। अपने साथ किताब जरूर रखिएगा, ठीक है, किताब साथ रहेगी तो आप क्वेश्चन को जो अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगला सवाल आपको यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि ये एक आयत है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको चीज दी है उसको देखिए। आपको बोला कि एक जो आपको यहाँ पे आकृति दी है वो आपको दी है समांतर चतुर्भुज की। तो मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे पहले। तो समांतर चतुर्भुज के दोनों जो साइड होती है वो समांतर होती हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहा है कि अगर इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ये आपको चीज दी गई है, आपसे पूछने गई है, आपको ये बताया गया है कि ये जो यहाँ पे बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है और इसके जो विकर्ण है वो एकदम एक दूसरे के बराबर है। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कोने में, दिया गया है या फिर दिया है। सबसे पहली चीज आपको ये दी है कि आपका जो ये पूरी आकृति है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर आपके काम आएगी आपके सारे के सारे गुण, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं। तो आप एक एक करके उन सभी गुणों को यहाँ पे लिखिए। पहली चीज आपने लिखी, क्योंकि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो कौन सी भुजाएं, किस तरह की भुजाएं हैं जो एक दूसरे के बराबर होंगी, आमने आमने सामने साइड कह लो, सम्मुख भुजा कह लो, आमने सामने की भुजा कह लो। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब जो आपकी भुजा है
ए बी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी सी डी के, और दूसरी चीज जो आपकी भुजा है बी सी वो बराबर होगी ए डी के। ठीक है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए ये भुजाएं तो बराबर होंगी ही। और दूसरी चीज, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, सम्मुख कोण है, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका कोण सी है वो किसके बराबर होगा, कोण ए। कोण ए के, और जो आपका कोण डी है वो किसके बराबर होगा, कोण बी के। ये भी हमको गिवन था, बी हमने के। लिख लिया। उसके बाद एक और चीज कि इसके जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब बी में ए को जोड़ोगे तो 180 आएगा, ए में डी को जोड़ोगे तो भी 180 आएगा, डी में सी को जोड़ोगे तो भी 180 आएगा, सी में बी को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर इसको माइंड में याद रखना है, ये आपके काम आ सकती है। ठीक है, और एक चीज जो आपको दी गई है वो ये दी गई है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, ये हमें क्वेश्चन में लिखा था कि इसके विकर्ण कैसे हैं, तो इसके विकर्ण जो है वो बराबर है। तो विकर्णों के नाम बताइए। बी डी और ए सी। AC और ए BD सी और बी डी। ठीक है, AC जो है वो BD के बराबर है। अब अगर हमें इसे आयत प्रूव करना है तो आयत में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो समांतर चतुर्भुज में नहीं होती, हम क्या करेंगे, 90 उसी डिग्री का कोण। ठीक है, हम उसी को प्रूव करेंगे। और हमें कुछ ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो प्रॉपर्टी है कि उल्टी भुजाएं बराबर होना आयत की भी है, ये जो प्रॉपर्टी है उल्टे कोण बराबर होना आयत की भी है, ये जो प्रॉपर्टी है इसके विकर्ण बराबर होना आयत की भी है। लेकिन अगर एक चीज यहाँ पे कौन सी है जो इसमें नहीं थी, वो थी कि अगर हम ये सिद्ध कर दें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमने ये करना है, सिद्ध कीजिए, अगर हम ये यहाँ पर प्रूव कर देते हैं कि जो ये चारों कोण बन रहे हैं, ठीक है, ये कितने डिग्री के बन रहे हैं, ये जो है वो 100 सॉरी ये जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि हमारे जो ये आकृति है ये क्या है, ये एक आयत है। तो हमने यहाँ से देखो, हमने इनके गुणों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि क्या कितनी चीजें दी गई हैं और क्या हमने अब साबित करना है, क्योंकि हमें गुण पता थे, गुण पता नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले सारे गुण करवा दिए थे। तो चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रूफ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि इसका हर एक कोण जो है वो 90-90 डिग्री का है। तो मैंने सोचा कि मुझे पता है कि इसके जो ये कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, या फिर कोई भी आसन्न कोण ले लो, सिर्फ ए बी की बात यहाँ नहीं हो रही, कोई भी आसन्न कोण ले लीजिए, वो आसन्न कोण 180 के होंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह से ये साबित कर दूं कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है और इनको जोड़ के जो है वो 180 आ रहा है, तो क्या मैं इसको हल करने पर ये साबित कर पाऊंगी कि कोण ए भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री? सोचिए और बताइए। यस मैम। ये यस कर मैम। पाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों कोण बराबर है और इनका जोड़ 180 का है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों 90-90 के होंगे, तो यहां से ये साबित हो सकता है। तो अब ये देखो, मैंने तो कोण ए और बी की बात की, पर ऐसा नहीं कि आप भी ए और बी को लो, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है उसको ले लो। आप अगर कहना चाहो कि कोण बी और सी को हम जो है वो बराबर साबित कर दें, तो आप बी सी को साबित करो, सी और डी को साबित करना चाहते हो सी और डी को साबित करो, पर ध्यान रखना है कि कौन से त्रिभुज आप लेंगे उसका यहाँ पे ध्यान रखना था, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना था, मैंने चुना कि मुझे प्रूव करना है कि कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। तो मैं उन त्रिभुज को लूंगी जिसमें कोण ए और कोण बी आ रहे हैं। तो कोण ए को अगर मैं देखूं अभी के लिए, चलो इसको यहां से मिटा देते हैं, अगर मैं इसको यहां से अभी के लिए मिटा दूं, मैं देखूं ये पूरा जो कोण ए है वो किस त्रिभुज में आ रहा है, उसका नाम बताओ। DAB। बीबीडी, DAB। DAB। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ बीएडी, आप डीएबी भी लिख, बीएडी कुछ भी लिख लो, ठीक है, बीएडी। और जो आपका कोण है कोण बी, मतलब ये वाला, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, CB। ABC। CBA। ए बी, सी। ठीक है।
चलो इसको मैं मिटाती हूँ अभी, तब आपको ये क्लियर होगा। बीएडी सभी को क्लियर हो गया कि आपका जो ये वाला कोण है ये इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, और जो आपका कोण बी है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूं तो आप देख पा रहे होंगे जो कोण बी है वो ए बी सी त्रिभुज में आ रहा है। या इसकी मदद से मैंने ये त्रिभुज उठाए, पहला त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी नाम का, और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया है त्रिभुज बी ए डी नाम का। अच्छा, पर हमने इसमें सर्वांग समता, अच्छा आपको सर्वांग समता के नियम पता है क्या, एक बार ये बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। बेसिक सभी को पता होगा, मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी तरह से बच्चों ये प्रूव कर दो कि इन दोनों त्रिभुज में, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ कौन कौन से, एक त्रिभुज आपका जिसका नाम है ए बी सी, अगर आप ये साबित कर दें कि ए बी सी जो आपका त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज हमने दूसरा लिया था, बीएडी नाम के त्रिभुज के बराबर है, तो आप ये साबित कर पाएंगे कि इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। आपको देखो सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है, अगर आप किन्हीं दो त्रिभुज में ये प्रूव कर दें कि इन दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग, तीन भुजाएं जो है वो बराबर हैं, तो आप ये प्रूव कर पाओगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। दूसरा नियम कहता है, अगर आप दो भुजाओं और एक एंगल को प्रूव कर दो कि वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो तब भी ये सर्वांग सम प्रूव हो जाता है। और तीसरा होता है एएएस, अगर आप दो एंगल्स को और एक साइड को जो है वो क्या कर दो, बराबर प्रूव कर दो, तो प्रूव होता है कि आपके ये जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, वो सर्वांग सम है। इतने नियम होते हैं ना, तीन ही। कोई और है तो बता दीजिए। आरएचएस। आरएचएस अलग है, उसको उसका यूज नहीं है इस वाली प्रश्नावली में ना, इसका यूज ही नहीं, तो इसको नहीं सीखेंगे, ठीक है, बस इतना ही सीखेंगे। चलो ये ऐसे होता है कौन सा बेटा, मम्मी लास्ट वाला। ये वाला यस मैम। क्या होता है ये, ऐसे। हाँ कुछ भी लिख लो, वैसे मैटर नहीं करता, पर चलो आप कह रहे हैं ऐसे तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ए एस ए। अब देखो एस 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 है, एस ए एस है, ए एस ए है, पर कभी भी इसको मत कहना कि ए एक वो है, ये कोई रूल नहीं होता, ठीक है। हम देखते हैं ना कि एस 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 है तो ए भी होता होगा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीन ही होते हैं नियम इसके मेन, और एक होता है आरएचएस, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब सीख लेते हैं कि इसको करने से होगा क्या, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास दो त्रिभुज हैं यहाँ पर इस तरह के, एक ये है और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये है, ठीक है। तो इन त्रिभुज की एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी और इसको नाम दूं पी क्यू आर, तो इसकी जो ए बी भुजा है मेरे इस वाले त्रिभुज की, वो इस वाले त्रिभुज के पी आर भुजा के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग मानी जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को किसी चीज की मदद से सर्वांग सम साबित कर दूं, अगर मैं बोलूं कि आपका जो एबीसी त्रिभुज है वो पी क्यू आर त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, हम ऐसा इसको साबित करने के बाद का मैं बता रही हूँ, साबित कैसे करना है वो हमने सीख लिया, वो नियम है। पर जब आपने एक बार ये चीज साबित कर दी तो आप कह सकते हो कि जो आपकी भुजा ए बी है वो पी आर के बराबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेम इसी तरह, ए सी भुजा किसके बराबर होगी, पी क्यू के, ठीक है। और बीसी भुजा किसके बराबर होगी, आर क्यू के। आर के, ठीक है। भुजाएं एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हुई, ये वाली जो आपकी भुजा है, ये वाली जो भुजा है ए बी वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो आपकी भुजा है ए सी वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जो आपकी भुजा है बी सी वो इसके जो आपकी भुजा है बीसी वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अभी के भी पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अगर आपको नहीं आया तो ये एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आपको ये समझ आ गया, बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसके, हाँ जी पूछिए। मैम मेरी ना क्लास बार बार में हट रही है। और नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा, एक बार आप अपना नेट चेक कर लो, नेटवर्क इशू नहीं है। अच्छा, तो आपके फोन में एयरप्लेन मोड होता है ना, जैसे एक हवाई जहाज सा बना होता है, उसको ऑन करके, इशू नहीं है।
वहां पर एक बार उसको ट्राई करें, कभी कभी हो सकता है, क्या पता, एक बार उसको मैम ट्राई करके करके। देख चुकी मैं, ये भी 4 बार लेफ्ट हो चुकी मैम। तो अभी इसके लिए कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन तो नहीं है, यही होता है कि या तो नेट या तो नेटवर्क, पर अगर आप कह रहे हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अभी मुझे भी नहीं पता इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ट्राई करते रहें, जहां पे आप रोज लगाते हो वहीं पे आप क्लास लगा रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है। तो अभी के लिए बेटा इसके पास इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, पर आपके पास अगर आपको लगता है कि नेट या नेटवर्क में कुछ इशू है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, पर अगर आपको लगता नहीं है तो फिर इसके लिए अभी कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो ये था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। अब मैं पूछूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोणों के बारे में पूछूं, तो कोण ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोण है? कौन सी? कोण पी। ठीक मैम है, सी। कोण सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोण है? कौन क्यों? मैम कौन क्यों? क्या हुआ? कोण क्यू। और कोण बी के? आर। मैम आर। आर। तो बस यही होता है, जब आप किन्हीं दो त्रिभुजों को क्या करते हैं, सर्वांग समप्रूव कर लेते हैं, तो उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर जो है वो आ जाते हैं। तो अभी बस इसी का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये था इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग के बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं होता, ये इतना ही होता है। हाँ, 7 चैप्टर करोगे तो बहुत आपको अजीब लगेगा, पर 8 चैप्टर में कॉरेस्पॉन्डिंग या सर्वांग समप्रूव करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है वो दो यहाँ पर त्रिभुज है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि जो आपकी साइड है एडी वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो एडी रेखा, एडी भुजा किसके बराबर आएगी? CB। BC। बीसी या सीबी के। ठीक है, BC। फिर मैं आपसे पूछूं अगर आपकी भुजा ए बी है वो किसके बराबर आएगी? AB। डीसी। ए बी के ही। क्यों? मैम AB के। क्योंकि हम मैम देख AB। पा रहे हैं, देखो वो हम वेनिस्ड है। हम देख पा रहे हैं कि ए बी को जब मैंने, क्योंकि मैम इन दोनों का आधार एक ही है। हाँ जी बेटा, मैम इन दोनों का आधार एक हाँ, ही है। क्योंकि देखो जब मैंने कहा, जब मैंने इसको बनाया, जब मैंने दोनों त्रिभुज को बनाया, तो पीले रंग की भी आपको यहाँ पे दिखा कि मेरे पीले रंग की लाइन भी इसी के ऊपर गई, हरे रंग की लाइन भी इसी के ऊपर गई, तो मतलब ये कॉमन थी, तो ये एक दूसरे के बराबर आएगी। तीसरी भुजा जो यहाँ पे बच रही है, एक बच रही है एसी, तो इसका मतलब एसी जो है वो बीडी के बराबर B। सिद्ध होगी अगर हम इसको सर्वांग सम प्रूव कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कोणों की। तो जो कोण डी है वो किसके बराबर होगा? C। ठीक। मैम कौन सी के? कोण ए मैम सी। मैम कौन B के? B के। बी के। और तीसरा कोण कहाँ बन रहा है? मैम कौन B ही है, कौन B A के बराबर है। हाँ, कोण बी हो जाएगा कोण ए के। ठीक है, तो वेरी गुड भाई, ये तो आपने काफी मैं हाफ बन रहा है। अच्छे से सीख लिया। हाफ नहीं बन रहा, देखो ध्यान से, मैंने कहा ये वाली जो रेखा है ना ये कॉमन है ना? तो अगर मैं इसको फिर से बना दूं, अब बताइए अभी हाफ बन रहा है क्या? कोण बी की बात करें तो पूरा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। पूरा बन रहा है। देखो जब हमने बात की थी ना, जब मैंने कहा था कि हम इनको, इन दोनों को बराबर करने वाले हैं, तो मैंने इनको बीच वाली लाइन को मिटा दिया था। तो ये वाली चीज थोड़ा कंफ्यूज करती है, पर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर आप इसको कॉमन लेके चलो तो ये जो है वो क्या है, एक ही रेखा है और दोनों कोण जो है वो पूरे पूरे ऐसे बन रहे हैं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो चलिए अभी करते हैं इसको सर्वांग सम साबित। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर बराबर लग रही है या कॉमन लग रही है उसके बारे में बताइए। AB बेनिस्ट भुजा। ठीक है, ए बी जो है वो उभय भुजा है, पहली चीज ये हो गई, एक साइड हमें मिल गई, ए बी बराबर है ए बी के। उसके बाद DA BC के। डी ए बी सी के इक्वल है, क्या कारण है? मैम क्योंकि आमने सामने की भुजा है। ये आमने सामने की भुजा है, और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमें दिया गया था, यहां से हमने उठा लिया। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें सवाल में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है तो ऐसा होगा तो होगा ही। तीसरी चीज, मैम DB और AC बराबर है, AB ये के भी बराबर दिया है। था। डी बी बराबर है ए सी के। क्यों? मैम क्योंकि ये समानांतर के भी करण है। एक एक मैम करके ये बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्योंकि समानांतर
दिया है कि जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, पहले आपको इसको सर्वांग सम प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए, पहले आपको इन तीनों में से कोई एक रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि इन तीनों में से ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है, उसके बाद ये रूल लग गया, फिर आप इन चीजों के बारे में कह सकते हो कि अब ये रूल लग चुका है तो ये चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर हो सकती है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। बिल्कुल सही आप सभी ने कहा, वेरी गुड, तीनों ही कारण बिल्कुल सही थे। पहली चीज आपने कहा कि जो हमारा ए बी है वो ए बी के ही बराबर आएगा, क्योंकि ए बी भुजा जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर है ए बी, सॉरी बराबर है का निशान लगाएंगे, ए बी बराबर है ए बी, क्योंकि ये भुजा जो है वो उभयनिष्ठ थी। ठीक है, और बात करें अगर हम दूसरी भुजा, तो हमने कहा कि जो हमारा एडी है वो बीसी के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं कैसी, आमने सामने वाली, बराबर होती हैं। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि दिया है, क्योंकि सबसे पहले आपने सवाल में ये चीज लिखनी होती है। जब भी आपको ये सवाल आएगा पहले तो ये लिखो कि दिया क्या क्या है, ये आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे कोई भी कारण आपको दिख रहा हो ना, आप लिख सकते हैं दिया है, पूरा लिखना पूरा लिख लो, दिया है लिखना है, दिया है लिख लो। फिर तीसरी चीज आपने कही कि जो यहाँ पर विकर्ण है, मतलब जो यहाँ पे एसी भुजा है वो बराबर है डीबी के। ये चीज भी हमें दी गई थी कि आपके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, और हम साबित करने ये चले हैं कि कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से पहली चीज हमने ये साबित करी, जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। तो इसके जो अच्छा हिंदी में इसको सीपीसीटी बोलते हैं आप, जो ऐसे हम लिखते हैं सीपीसीटी, या कुछ और लिखते हैं आप इसको हिंदी में? सीपीसीटी लिखते हैं। ठीक है, तो सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब होता है कि अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, वो भी बराबर होंगे। तो ये है वो सीपीसीटी का इस्तेमाल करके ये तीन चीजें हम साबित करते हैं। तो यहां से मैंने साबित कर लिया कि मेरे जो आसन्न कोण है, कोण ए और बी, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। तो जो मेरा कोण है जिसका नाम है ए और जो मेरा कोण है जिसका नाम है बी, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे? तो बाय सीपीसीटी। अब आपकी मर्जी है, आप अगर इनका पूरा पूरा नाम लिखना चाहो तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका पूरा नाम। अगर मैं कोण ए का पूरा नाम पूछूं तो कोण ए का पूरा नाम है बीएडी, बीएडी कह लो या डीएबी, ठीक है, कुछ भी कह लो, बीएडी डीएबी कुछ भी कह लो। और कोण बी का नाम है ए बी सी या सी ए बी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण है बी ए डी वो बराबर है कोण ए बी सी के। ये हमने यहाँ पे पहली चीज जो है वो प्रूव कर दी है। अब ये हमने बराबर प्रूव कर दिए, लेकिन हमें तो बराबर प्रूव नहीं करने थे, हमें तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों कितने डिग्री के हैं। ये दोनों जो है वो 90-90 डिग्री के हैं। तो अब हम देखते हैं इसको ध्यान से। हमें अच्छा पहले कोई अगर इसको नोट करें तो नोट कर लो, अगर कोई है जो इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, नोट कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे। और इसमें कोई डाउट है अगर, एक मिनट, एक तो स्टेबल ही नहीं हो रहा, इसमें अगर कोई डाउट है कि हमने कैसे क्या क्यों किया तो आप मुझसे अभी के भी पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बताऊं, पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं फिर मिटा देती हूँ। अगर आपने नोट कर लिया है, कोई है जो नोट कर रहे हैं तो बता दो। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको मिटा दिया। अभी हमने इतनी सी चीज साबित की है कि हमारे जो आसन्न कोण है, कोण ए और बी, वो एक दूसरे के क्या है, वो एक दूसरे के बराबर हैं। पर हमें कहा है कि बराबर नहीं, हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री के हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। हमें पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो कैसे कोण होते हैं, आसन्न कोण होते हैं, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण समझ लेते हैं। मान लो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है। कैसे पता लगा समांतर है? भाई समांतर चतुर्भुज है तो उल्टी भुजाएं तो समांतर होंगी, ठीक है। और इस भुजा को मान लीजिए कि ये भुजा तिर्यक रेखा है,
तिर्यक रेखा ने काटा तो कोण तो बनेंगे। इसका नाम अगर ए था और इसका नाम अगर बी था, तो यहाँ पर एक कोण बना ए नाम का, यहाँ पर एक कोण बना बी नाम का। एक तो ये दोनों ही कोण अंतः कोण है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ को बन रहे हैं, और दूसरी चीज देखें तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे अंतः कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनते हैं, और जो ऐसे अंतः कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो वो वाला लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो इस लॉजिक से हमने ये साबित कर दिया कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के संपूरक हैं। इसका मतलब कोण ए में जब आप कोण बी को जोड़ोगे तो उसका उत्तर जो है वो 180 डिग्री आएगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसका कारण कि एडी और इज पैरेलल टू बीसी कैसे पता लगा, समांतर चतुर्भुज इसलिए पता लगा, कॉमा, और यहां पर लिख सकते हैं तिर्यक रेखा कौन सी, ए बी नाम की। ठीक है, ऐसे आप लिख के बता सकते हैं कि ऐसा है। फिर अभी अभी तो हमने ये साबित किया था कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर भी है। कोण ए और कोण बी मिलकर के 180 भी आ रहे हैं और ये एक दूसरे के बराबर भी है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी एक की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, हटा के लिख सकते हैं ए की जगह बी की जगह ए, कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो कोण ए को हटा दिया, कोण ए की जगह पे मैंने कोण बी लिख दिया। ठीक है, कोण ए की जगह पे कोण बी लिख दिया और कोण बी को कोण बी ही रहने दिया। होता था जब देखो एक्स की, हम कहते थे कि एक्स बराबर है 10 के, तो एक्स की जगह पे हम 10 लिख लेते थे। तो वैसे ये कह रहे हैं कोण ए बराबर है बी के, तो ए की जगह पे मैंने बी लिख दिया और ये बराबर आ गया आपका 180 के। ठीक है, यहाँ पर x जमा x होता था तो हम 2x लिखते थे, कोण b जमा कोण b है तो हम 2 कोण b लिख देंगे और 180 ऐसे का ऐसा। ठीक है, देखो x जमा x होता है ना, तो हम लिखते हैं 2 गुणा में x या फिर 2x ऐसे लिखते हैं। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और साथ में कोण b। अब यहां से कोण b की वैल्यू निकालिए, कोण b बराबर है 180 बटे में 2, 90 डिग्री। तो बी हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है। कोण बी अगर 90 डिग्री का है और अगर ये ए के बराबर है तो कोण ए भी 90 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोण ए 90 का है, कोण बी भी 90 का है, तो मैं कह रही हूं कि कोण सी भी 90 होगा, कोण डी भी 90 होगा। क्यों? फिर से वही कारण, कोण बी के सम्मुख कोण कोण डी है और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसके उल्टे कोण बराबर होते हैं। तो अगर बी 90 तो डी भी 90 और अगर ए 90 तो सी भी 90 डिग्री का होगा। ये हमने यहाँ भी लिखा था, कोण सी ए के बराबर, कोण डी बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सब कुछ लिख के इसको सॉल्व कर दिया है। तो अभी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर हम चतुर्भुज के गुणों को नहीं पढ़ते तो क्या आपको समझ आता कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ? नो मैम। तो इसीलिए हमने इसके गुण किए, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है, बेसिक के बिना हमें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा क्योंकि इसके गुण थे, फिर मैंने कहा ये सिद्ध करना है क्योंकि आयत का गुण था, तो इसलिए हमने गुण पढ़ रखे थे, इसलिए हमें जो है ये सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, तो अभी भी किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, गुणों को नहीं सीखा है, तो प्लीज पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, वो बहुत जरूरी है। उससे जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर इस पाठ के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, हमने साबित कर दिया कि ये एक आयत था, हमको ये साबित करना था इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं, वो हम बता चुके हैं। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, दर्शाइए कि अगर एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अब इन्होंने हमें जो चीजें दी है पहले तो उसको हम पहले उसके आधार पे आकृति बना लेंगे। इन्होंने कहा कि एक है, ये ना आयत है
ना आपका वर्ग है, ना आपका समांतर चतुर्भुज है, ये सिर्फ एक चतुर्भुज है, इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। सिर्फ चतुर्भुज की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती सिवाय एक के कि उसके सभी कोणों का योग 360 होता है। उसके अलावा इसमें और कोई भी गुण नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसकी भुजाएं समांतर वगैरह ऐसा कुछ भी इसमें गुण नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि मान लो अगर इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये विकर्ण गया यहां से यहां डीबी नाम का, ये विकर्ण आया यहां से यहां एसी नाम का, ये जब एक दूसरे से टकराए, मतलब जहां पर भी ये आपस में विकर्ण टच हुए, उस बिंदु का नाम है ओ। तो ओ बिंदु पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, और कोण कितने डिग्री का, ये कह रहे हैं समकोण। तो बताइए समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 का। ठीक है, तो इसका मतलब कि जिस बिंदु पे एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं उस बिंदु पर 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं, ये आपको दिया है, ये सब आपको गिवन है, ये सारी सूचना आपको दी गई है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मैं दो भी एक दो बांटना। कोण बना रहे बराबर। ठीक है, अभी थोड़ा आवाज नहीं आई पर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो सबसे मैम पहले दो लिख लेंगे बांटना। 2 बराबर हिस्सों में, आप ऐसे कह रहे हैं, हाँ ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। सबसे पहले आपको दिया है कि ए बी सी डी सिर्फ एक चतुर्भुज है, एक साधारण सा चतुर्भुज है, इसमें कुछ क्वालिटीज नहीं है खास, पर आपको इसके बारे में एक क्वालिटी इन्होंने बताई कि आपका जो ये विकर्ण है, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या कह रहे हैं ये, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पे समद्विभाजित करें, ठीक है, आपके जो ये विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अगर मेरा विकर्ण ए बी है और ए बी को सॉरी ए सी है, अगर मेरा विकर्ण AC है और AC को अगर BD ने समद्विभाजित किया तो AC के कितने टुकड़े होंगे और उन टुकड़ों के नाम बताओ। मैम 2 टुकड़े AO और और OC। ठीक है, तो एक टुकड़ा हुआ इसका OC नाम का, एक टुकड़ा हुआ इसका OA नाम का। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर टुकड़े होंगे, क्योंकि समद्विभाजन का मतलब होता है पहली चीज तो 2 हिस्सों में बांटो, और 2 कैसे हिस्से, तो 2 बराबर हिस्से। तो पहली चीज हमें इन्होंने ये दी कि AC जो आपका है वो 2 हिस्सों में टूटा, OC और OA में, और दोनों हिस्से बराबर है। फिर बात करें अगर हम अपने विकर्ण DB की, तो DB कितने हिस्सों में टूटा, ये भी 2 हिस्सों में, एक हिस्से का नाम OD, OD और OB। ठीक है, कुछ भी लिख लो, DO लिख लो, OD लिख लो, OD और OB, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, ये भी एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। ये चीज हमें दी थी। और कुछ दिया है? हाँ दिया है, ये जो कोण है अगर मैं इनको नाम दे दूं 1 2 3 4, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर है 90 डिग्री। ये सारी चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या सिद्ध करना है, क्योंकि ये हमको ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये एक सम चतुर्भुज है, उसमें कोणों की बात नहीं होती, कोणों के बारे में हम उसमें नहीं कुछ कह सकते। जैसे अगर हमें कहते ना कि आयत प्रूव सॉरी वर्ग प्रूव करो, तो हम कहते पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि चारों भुजाएं बराबर, फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारे कोण 90-90 अंश के। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमें बस एक चीज यहाँ पे प्रूव करनी है कि इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर। बराबर है, ठीक है। हम बस इतना ही यहाँ पे साबित करेंगे कि इसकी जो भुजाएं हैं सारी की सारी वो एक दूसरे के बराबर हैं। चलो, तो सबसे पहली बात, कभी भी किसी भी केस में आपको जब सारी भुजाएं बराबर करने का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप मैम पहले त्रिभुजों को ले लेंगे और उनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। फिर से बोलिए बेटा। मैम आमने सामने के त्रिभुजों को लेके सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि आमने सामने के त्रिभुज को लेके सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जैसे कि या तो आप इस वाले त्रिभुज को ले लो और इस वाले त्रिभुज को ले लो, ठीक है, और या तो आप क्या कीजिए, इस वाले त्रिभुज को ले लो या इस वाले त्रिभुज को ले लो। इससे क्या होता है, इससे प्रूव हो जाती है हमारी साइड। अगर आप इस वाले त्रिभुज को लेते हो तो और इस वाले त्रिभुज को लेते हो तो आप ये साबित कर पाओगे कि AB जो है वो DC के बराबर है, ठीक है, ये आप सिद्ध कर पाओगे। और अगर आप लेते हो दूसरे त्रिभुज को, मान लीजिए आपने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लिया, तो आप ये साबित कर पाएंगे कि BC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है।
चलो ये तो हमने इसे आमने सामने का त्रिभुज लेके ये तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी उल्टी भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। पर जब सभी को बराबर प्रूव करना है तो एक बार उल्टे त्रिभुज लो और एक बार साथ वाले त्रिभुज लो, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें साथ वाली भुजाएं भी तो प्रूव करनी है ना कि ये भी बराबर है एक दूसरे के। उल्टी भुजाएं प्रूव करनी है और साथ वाली भी प्रूव करनी है। तो एक केस में उल्टे त्रिभुज लेने हैं और दूसरे केस में आमने सामने या साथ वाले त्रिभुज लेने हैं। तो पहला केस वही करेंगे हम, उल्टे त्रिभुज वाला। तो लेते हैं सिंपल सा, मैं लूंगी त्रिभुज AO B जो कि यहाँ पे बन रहा है AOB, और दूसरा जो मैं त्रिभुज लूंगी वो हम लेंगे DOC। तो हो जाइए शुरू, बताइए इसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं मैम जिसकी कोण मदद से एक ये कोण सर्वांग 3 के बराबर है। मैम DOOB के बराबर। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं, एक मिनट नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। त्रिभुज कौन- AOB और त्रिभुज DOC। चलिए अब बताएं क्या कहा था आपने पहली चीज। मैम कोण एक कोण 3 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। चलो ठीक है, आपने कहा कोण 1 बराबर है कोण 3, कारण मैं बाद में लिख लूंगी। दूसरी चीज मैम AO AO CO के बराबर। CO के बराबर, ठीक है। तीसरी चीज और मैम B और DO के बराबर। मैम डीओ के बराबर। DO के बराबर, ठीक है। मिटाते हैं इसको और सीखते हैं फटाफट से अब। सबसे पहली चीज आपने कहा कि कोण जो है एक वो कोण 3 के बराबर होगा, जो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कोण 1 और कोण 3 को, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। और अगर आप शीर्षाभिमुख भी ना देखो तो भी ये बराबर है, क्योंकि दिया है सारे के सारे कोण बराबर हैं, ये हमें दे रखा है, क्योंकि सारे के सारे कोण 90 डिग्री के हैं। तो पहले कारण कि आपका जो ये है VOA मतलब शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल, अच्छा हिंदी मीडियम है सॉरी, शीर्षाभिमुख लिख लेते हैं इसको, शीर्षाभिमुख फटाफट से, क्योंकि समय थोड़ा ही है अभी। शीर्षाभिमुख, चलो शीर्षाभिमुखते तो बराबर हो गए। फिर हमने कहा कि जो हमारा OD है वो OB के बराबर होगा, क्योंकि ये विकर्ण है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ये आपको सवाल में दिया गया है, इसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको गिवन थी। ठीक उसी तरह से जो आपका OA है वो OC के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है, इसको भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया जो लग गया वो लग गया SAS, मतलब कि दो भुजाएं और एक कोण, और इसके कारण हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो आपका त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। तो CPCT का अगर हम यूज करें तो बाय CPCT या CPCT के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो ये वाली भुजा है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके संगत है। ये दोनों भुजाएं देखने में एक दूसरे के, मतलब ये भी देखो ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, आधार तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT कि आपकी जो भुजा है AB वो DC के बराबर आ चुकी है। ठीक है, देखो ये वाली भुजा इसके संगत थी, ये वाली भुजा इसके संगत थी, और ये वाली भुजा इसके संगत थी। ये आपको खुद वहां पे पहचानना पड़ेगा। और कोण हमने कहा कि बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख भी थे और दिया भी था। तो अब देखो, अभी पर हमने सिर्फ इन दोनों को साबित किया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अभी हमें इन दोनों को भी साबित करना है। तो इस केस में आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं यहां पर कि अगर हम त्रिभुज BOC लेते या फिर हम त्रिभुज AOD लेते तो सेम इसी कारण से, ठीक है, इसी तरह आप यहां पे लिख सकते हैं कि इसी तरह अगर हम त्रिभुज कौन कौन से लें, BOC को लें और AOD को लें, तो इनकी भी जो उल्टी साइड है सेम इसी तरह, यही इसमें भी यही चीज आएगी, यही तीन कारण आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कोण बराबर होंगे और जो आपके विकर्ण के छोटे छोटे हिस्से हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह अगर आप इन दोनों को लेते तो भी आपका उत्तर आता कि BC जो है वो AD के बराबर है। तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने साबित किया कि इसकी उल्टी भुजाएं बराबर थी, पर अभी हमें साबित एक और चीज करनी है कि इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं, मतलब कि ये वाली भुजा इसके भी बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इसको भी हम ठीक उसी तरह से करेंगे। जब साथ वाली भुजाओं को बराबर प्रूव करना होता है तो साथ वाले त्रिभुज लेने होते हैं। तो इसको मैं यहाँ बनाती हूँ एक और नए सिरे से फटाफट से। ये हमारा ABCD, ABCD, और ये इसके विकर्ण
एक विकर्ण यहाँ से जा रहा है, दूसरा विकर्ण यहाँ से जा रहा है। चलिए बताइए अब मैं कौन कौन से त्रिभुज लूं कि आसन्न भुजाएं भी बराबर हो जाए। मैम DOC ABO OB। अगर मैं DOC लेती हूँ और ठीक है, त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOC, बताइए सबसे पहली चीज जो आपको इसमें दिख रही हो कॉमन या फिर कुछ भी। मैम CO। मैम और CO बैनी मैम CO मैम इज इक्वल टू CO। ठीक है, फिर से कहें बेटा, DO इज इक्वल टू CO। मैम CO CO के बराबर है। हाँ, CO के बराबर है, ठीक है, ये दो त्रिभुज हम यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए, तो आपने पहली चीज कही जो आपका CO है वो CO के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों के पास है। दूसरी चीज, मैम OD DO के बराबर। बिल्कुल सही, OD जो है वो OB के बराबर है क्योंकि ये विकर्ण थे, ये हमें सवाल में दिया गया था। और मैम CO COB और मैम DOC बराबर है। और 9 बिल्कुल किया सही, गया था। आपका कोण है BOC नाम का और जो कोण है DOC नाम का, मतलब हमने इनको नाम दिए थे 1 2 3 4 करके, तो जो आपका कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों, सवाल में दिया है, ये चीज भी दी है कि चारों के चारों कोण जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको दिया गया था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा त्रिभुज है DOC नाम का वो सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। और यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें अपनी CPCT तो क्या क्या हम पे बराबर आ जाएगा ये इस त्रिभुज का आधार, ये इस त्रिभुज का आधार, तो इसका मतलब DC जो है वो BC के बराबर है, DC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लेते, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, तो वहां पे आप लिख लेना कि ठीक इसी तरह अगर मैं इन त्रिभुजों को लेती AB AOB को और BOC को, तो आपकी AB भुजा जो है वो किसके बराबर आ जाती, BC के। अगर आप दो त्रिभुज लेते, कौन कौन से, एक अगर आप ये वाला लेते DOC वाला और एक अगर आप लेते ये वाला, इन दोनों को लेकर के आपकी कौन कौन सी भुजा बराबर आ जाती, तो AD बराबर है DC के। ऐसे करते करते आप लिख सकते हैं कि ठीक इसी तरह इसी चीज को इस्तेमाल करके आप साबित कर सकते हैं कि आपके जो ये सारी की सारी भुजाएं हैं वो बराबर है, अपोजिट साइड भी बराबर और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट। डाउट